प्रिय विद्यार्थियों, सुमन हिंदी क्लासेज में मैं सुमन धानिया सहायक आचार्य हिंदी आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की इस कक्षा में हम पत्रकार की विशेषताएं, जो कि आपके द्वितीय प्रश्न पत्र का हिस्सा है, पर चर्चा करेंगे। जिस तरह से पिछले वीडियो में हमने ये जो पत्रकारिता की अवधारणा के जो टॉपिक चल रहे हैं उन पर हमने लगातार चर्चाएं की है कि किस तरह से लोकपाल की नियुक्ति और पत्रकारिता की आवश्यकता क्यों है, पत्रकारिता का महत्व क्या है और पत्रकारिता और जनमत, ये इन सब पर हमने चर्चाएं की। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम जो है पत्रकार की विशेषताएं, पत्रकार में क्या विशेषताएं होनी चाहिए, इन पर चर्चा करेंगे। किसी भी समाचार पत्र का महत्व उसके पत्रकार के कारण ही होता है, इसलिए विशेष रूप से कारण ही विशेष रूप से जाना जाता है। इसलिए पत्रकार की जो विशेषताएं हैं उन पर ध्यान देना भी बहुत जरूरी है। तो पत्रकार की जो विशेषताएं हैं वो मुख्यतः 4 मानी गई है। जैसे उसका समर्पित लेखकीय व्यक्तित्व, कि उसका व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए, पत्रकार का समर्पित, अपने पेशे के प्रति पूर्णतः समर्पित, अभिव्यक्ति का कॉपीराइट, मार्ग निर्धारक और मान सम्मान का चिंतक। इस तरह से उनकी 4 मुख्य विशेषताएं बताई गई, जिन पर आज अब अभी हम चर्चा करेंगे। जिनमें नंबर 1 पर है समर्पित लेखकीय व्यक्तित्व। पत्रकार आज के जनसंचार के जो बीच वास्तव में ऐसा व्यक्ति है जिसके पास विचार शक्ति है और वो पूर्व आग्रह से रहित होकर और अहम यानी घमंड से रहित भी, इसलिए वह जहाँ कहीं भी कोई उपयोगी सूचना स्रोत पाता है और नए विचारों से भरकर अपनी समाचार कथाएं तैयार करने के लिए वो तत्पर हो, और इन विचारों से ही वह अपनी समाचार कथाएं भी बुनता है। कई बार लेखक या पत्रकार की गहन शोधात्मक दृष्टि की परिणति समग्र या विशेष कथा के रूप में भी प्रस्तुत होती है। इस दृष्टि से यह कहना अधिक उपादेय प्रतीत होता है कि जो पत्रकार है, पत्रकार में समाचार बोध का नव संस्कार जन्म लेता है। यानी वह नाना वर्ग के जो पत्रकार जो है वो अनेक लोगों से मिलता है, उनके विचारों को जानता है और अपने जो सूचना के जो स्रोत हैं उनसे या अपनी सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए वो तत्पर रहता है, लेकिन वह भी भली भांति जनता के बीच रहकर अपने मूल स्रोतों की खोज करता है। यानी पत्रकार जो है उस सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए तत्पर रहता है और उन सूचनाओं में से भी विशेष सूचनाओं को इकट्ठा कर वो अपने लिए खबरें बोलता है। तो वो जो है वो समर्पित लेखक के व्यक्तित्व कि पत्रकार का जो व्यक्तित्व वो ऐसा होना चाहिए, अपने उनका जो काम है उसके प्रति पूर्णतः समर्पित होना चाहिए। नंबर 2 पे अभिव्यक्ति का कॉपीराइट, कि पत्रकारिता के जो क्षेत्र है उसमें पत्रकार का व्यक्तित्व होता है कि उसे अपने क्रम के लिए समर्पित बनाए रखता है। इस संबंध में उसकी अभिव्यक्ति के जो कॉपीराइट हैं, अधिकार हैं, उसके लिए श्री राजेंद्र भट्ट का कथन है कि एक सीमा तक देश के व्यापक तथा जो आधारभूत उद्देश्य हैं और आदर्शों के प्रति प्रत्येक पत्रकार का सदा जागृत समर्पण भाव होना चाहिए। पत्रकारिता को कर्तव्य कहा जा सकता है। पत्रकारिता जो है वो क्या है, कर्तव्य की तरह है। स्वयं अपने प्रति कर्तव्य, और जिसके लिए लिखा जा रहा है, स्वयं अपने प्रति तो कर्तव्य है ही है, इसके साथ साथ क्या है कि जिसके लिए भी लिखा जा रहा है उसके प्रति भी कर्तव्य। यह कर्तव्य निष्ठा ही पत्रकार के व्यक्तित्व को बनाती है। पत्रकार को यह कर्तव्य है कि समाचारों के संकलन लेखन में वह अपने अभिमत को, जो उसका खुद का स्वयं का मत है, उसको भी बलि चढ़ाकर व्यापक उद्देश्य होना चाहिए और व्यापक उद्देश्य को लक्ष्य करके लिखता है तथा विश्वस्त बन पाता है। नंबर 3 पर आता है मार्ग निर्धारक। पत्रकार अनुसरण नहीं करता, मार्ग का निर्धारण करता है। यह तभी हो सकता है जब वह पत्रकारिता का जो कर्तव्य, पत्रकारिता को एक कर्तव्य के रूप में ग्रहण करे।
पत्रकारिता की विशेषता विशेष रूप से कि वो मार्ग निर्धारक है। और यह बात भिन्न है कि आज पत्रकार और पत्रकारिता के विषय में जन समाज क्या सोचता है। पत्रकारिता एक व्यवसाय के रूप में स्वीकार करते हुए यह तो पत्रकार के समक्ष स्पष्ट होता है कि पत्रकारिता सामान्य व्यवसाय तो नहीं है। वास्तव में पत्रकारिता एक दर्शन के रूप में जो आज व्यवसाय के स्तर पर पैसा और नाम कमाने का भी पर्याय हो गई। पहले तो क्या था, एक पुनित एक मिशन था पत्रकारिता, लेकिन आज भले ये व्यवसाय हो गई। इसी मत में राजेंद्र उदय शंकर भट्ट का मत है कि यह पत्रकारिता के ऊंचे सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है। क्या नहीं है पत्रकारिता के ऊंचे सिद्धांतों के अनुरूप? कि सिर्फ पैसे कमाना ही उनका उद्देश्य हो। पत्रकारिता तो एक बहुत ही पावन पवित्र कार्य है। एक और समाचार पत्र की ओर उनके पाठकों की संख्या भी बढ़ती जा रही है और दूसरी ओर पत्रकारिताओं का प्रभाव भी आज से कम। नंबर 4 या चौथी विशेषता है मान सम्मान का चिंतन। उक्त चिंतन का कारण भी है कि आज पत्रकारिता अर्थ उपार्जन का साधन है, मिशन नहीं है। आज़ादी से पहले तो ये पत्रकारिता जो थी मिशन थी, सेवा भाव, लेकिन आज पत्रकारिता मिशन नहीं। अतः उनका व्यक्तित्व भी अब अर्थ आधारित होता जा रहा है, धन आधारित भी होता जा रहा है। अतः उनका अस्तित्व ही अब होता जा रहा है। तो पत्रकार का व्यक्तित्व अपनी मान्यता तो रख पाता है पर सम्मान नहीं पाता। अतः पत्रकारिता को मान से अधिक सम्मान का आग्रहशील होकर व्यक्तित्व का निर्माण करना। मान का अर्थ होता है कि दूसरा स्वयं से किसी को दूसरा अपने मन से जैसे किसी का सम्मान करे। अब आगे आता है पत्रकारिता एक विशिष्ट जनसंचार माध्यम। पत्रकारिता अब मिशन नहीं है, एक व्यवसाय हो गया है। और जब व्यवसाय कहा जा रहा है उसे व्यवसायपन भी देखना अनिवार्य है। अर्थ उपार्जन यानी धन कमाने के लिए और अर्थ आधारित उसके लिए जीवन सार होते दिखाई देते हैं। पर अन्य व्यवसायों के समान इस क्षेत्र में भी आचार संहिता पर संचरण करना आवश्यक होता है। अतः पत्रकारिता के क्षेत्र में जो कार्यरत पत्रकारों के लिए आत्मनिरीक्षण, आत्मनियंत्रण और आत्म अनुशासन की त्रियात्मक स्थिति है। यानी जो पत्रकार हैं उनको आत्मनिरीक्षण ने स्वयं का निरीक्षण, आत्मनियंत्रण स्वयं पर नियंत्रण और आत्म अनुशासन, 3 जो उनके विशेषताएं बताई कि ये उनमें होना चाहिए। चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य ने सन 1951 में संसद में समाचार पत्र संशोधक विधेयक 1951 के संशोधन प्रस्ताव के अवसर पर कहा था कि भविष्य में ऐसा समय अवश्य आएगा कि संगठित समाचार पत्र समूह अपनी व्यावसायिक आचार एवं अनुशासन संहिता निर्मित करेगा और स्वयं अपनी अनुशासन समिति भी नियुक्त करेगा। तो इस तरह से ये जो है पत्रकार के 4 प्रमुख विशेषताएं बताई गई हैं। कौन कौन सी है? जिसमें समर्पित लेखीय व्यक्तित्व, अभिव्यक्ति का कॉपीराइट, मार्ग निर्धारक, मान सम्मान का चिंतन। भले ही आज पत्रकारिता व्यवसाय बनती जा रही है, लेकिन ये व्यवसाय कोई सामान्य व्यवसाय नहीं है। आज भी उनका बड़ा मान सम्मान है। और पत्रकार को विशेष रूप से पत्रकार में 3 विशेषताएं जैसे आत्मनियंत्रण, आत्मनिरीक्षण और आत्म अनुशासन बहुत जरूरी है। और निश्चित ही परिवर्तनशील पत्रकारिता के संदर्भ में भी उक्त जो उल्लेख है अपना आत्मसमर्पण निर्धारण करने की दिशा प्रदान करता है। तो और अब तक जो समाचार पत्र है वो मानव अधिकार के आधार पर पत्र की स्वाधीनता का लाभ भी उठाता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। कल हम इसका जो अगला पार्ट है पत्रकारिता के विविध रूप उन पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।